गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ बिजनेस। आज हम देखेंगे प्रोफेशन एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस। राजे प्रोफेशंस का सिंपल मीनिंग है वो चीज़, वो एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट्स रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टिंग बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used in partly to serve various section to society। राजे सपोज करो सिंपली कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी की स्टडी करने के बाद एज ए डॉक्टर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम प्रोफेशन कहेंगे। इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वो डॉक्टरी की सर्विसेज हमें फ्री में नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसके बदले में कुछ चार्जेस ले रहा है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सिंपली राजे ये स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी इसके लिए स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसके बाद है इसके करैक्टरिस्टिक्स। पहला, जैसा मैंने बताया, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। इसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर कोई लॉयर वकालत करता है तो उसके लिए उसके पास LLB की डिग्री का होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोफेशन कहलाएगा। फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। हम इसे हमेशा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेस पे बढ़ा सकते हैं। हमें कोई भी काम करना है, कोई भी मेथड है इसके, वो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेस पे यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें स्पेशल नॉलेज है किसी चीज़ की तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है सिंपली अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं तो हमें वर्क को शो करना पड़ेगा। सिंपली कोई भी एक डॉक्टर है, लॉयर है, उसको देखकर पता लगना चाहिए कि वो एक डॉक्टर है या लॉयर है। यानी ये सिंपली हमारे पास एक डिग्री का होना ज़रूरी है। सपोज़ करो अगर लॉयर बनना है तो सिंपली हमारे पास बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर। अगर डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर। अगर CA बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंपली हमें इसकी डिग्री का होना, इनसे हमें सर्टिफिकेट इम्प्रूव होने चाहिए, हमें मिला हो सर्टिफिकेट उस वर्क से रिलेटेड, तभी हम वर्क को कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में सिंपली कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए जाते हैं, यानी रूल्स के बारे में बताया जाता है प्रोफेशन से रिलेटेड। हमें होनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी के साथ वर्क को करना है, ये बताया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ सर्व ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी हमें पहल करनी पड़ेगी इकोनॉमिक से रिलेटेड। सिंपली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका जो प्रायोरिटी है वो सर्विस प्रोवाइड करना तो है ही, बट क्योंकि एक स्पेशल नॉलेज है इसके लिए वो एक फ़ीस चार्ज कर सकता है। सिंपली इसको अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्निंग मनी हमें इससे होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? राजे सपोज करो डॉक्टर है, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनली डॉक्टर है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट लिविंग के लिए उसको सम मनी, कुछ मनी की भी ज़रूरत होगी, इसलिए वो एक फ़ीस चार्ज करेगा। इसे हम प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन कहते हैं, यानी हम सर्विस के बदले में कुछ चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपली वर्क को करना। एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वर्क कर रही है। इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल्स वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन लिeu ऑफ देयर ऑफ। सिंपली कह सकते हो हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उस काम के बदले में जो हम रेम्यूनरेशन लेंगे उसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे हम सैलरी लेते हैं, लेबर को वेज पे करते हैं, मजदूरी। सिंपली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो वो भी सैलरी लेगा, टेम्प्रेरी बेस पे, परमानेंट बेस पे। सिंपली अगर डॉक्टर भी है तो भी वो एज ए डॉक्टर फीस तो चार्ज करेगा ही। ये सारी हमारी क्या है? एम्प्लॉयमेंट, यानी वर्क को करना। नेक्स्ट वन है इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फीचर्स। फर्स्ट वन है सर्विस टू अदर, हमें दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना है। पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज का मतलब एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। सिंपली उसे खुद सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो किसी से ले नहीं सकता। एग्रीमेंट, इसके लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है।
उसी एग्रीमेंट के बेस पे हम सैलरी, कमीशन, फीस को चार्ज कर सकते हैं। सर्वेंट एज ए एम्प्लॉय, एज ए सर्वेंट काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, अगर हमारे पास नॉलेज है ऑब्वियसली हमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं और भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो अगर हमें डॉक्टरी का काम आता है तो ज़रूरी नहीं खुद का ही क्लिनिक खोलो, एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर भी हम काम कर सकते हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एज ए प्राइवेट डॉक्टर भी काम कर सकते हैं हम, या एक क्लिनिक के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। यानी कैपिटल, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो रिस्क एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली हम दूसरों के अंडर काम कर रहे हैं तो सिंपली रिस्क नहीं होता कि हमारा पैसा डूबेगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं। राजी आपने डिफरेंस को केयरफुली रीड करना है। डिफरेंस में कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिसको आपने ध्यान में रखना है। बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद। प्रोफेशंस को स्टार्ट करते हैं सिंपली हम सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद। जैसा कि मैंने बताया डॉक्टरी के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए हम अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद वर्क को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस के अंदर परचेज करना, सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब आएगा। प्रोफेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसकी हमें नॉलेज है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम वर्क करेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बट डिपेंड है हमारे बिजनेस पे, बिजनेस हमारा लार्ज है या स्मॉल है। प्रोफेशन के अंदर हमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस में रिस्क बहुत होता है क्योंकि हमने पैसा लगाया है, प्रोफेशन में रिस्क लो होता है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, हम बिज़नेस को कर सकते हैं। प्रोफेशन में हमें हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें जो वर्क मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य प्रॉफिट को अर्न करना है। प्रोफेशन में भी हम प्रॉफिट ही अर्न करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हम इनकम लेते हैं। बिजनेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, प्रोफेशन किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होता। और जो एम्प्लॉयमेंट है, सिंपली जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अपने इंटरेस्ट को किसी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, इसमें सर्विस प्रोवाइड करना, इसमें अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करना। बिजनेस में कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, हम अपनी मर्जी से वर्क को करते हैं। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बेस पे हम वर्क को करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। राजी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट वन इकोनॉमिक, सेकेंड वन सोशल। इकोनॉमिक के 3 पार्ट्स हैं, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशंस। सिंपली सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे फादर्स पार्ट्स हैं जिसको हम रीड करेंगे। फर्स्ट वन इकोनॉमिक, नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिकली यानी पैसों से रिलेटेड। सिंपली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ही क्या है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की अर्निंग से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉफिट मेकिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो और कम पैसे लगें। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है अगर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सफिशिएंट प्रॉफिट हो जितना हम चाहते हैं, यानी ना तो हमें लॉस हो ना ही प्रॉफिट, सफिशिएंट तो होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को क्रिएट करना और कस्टमर हमारे पास आए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसका राजे सबसे अच्छा तरीका है एडवर्टीजमेंट। अगर हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो गुड क्वालिटी के बेस पे, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के बेस पे हम काम को कर सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन है इनोवेशन, कि कोई नया आइडिया लेके आना यानी कुछ डेवलपमेंट लाना, जो भी हमारा थिंग्स है, जो भी हमारे बेचने के बाइंगिंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इनोवेशन लाना, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें डेवलपिंग हो, यानी एक ऐसा आइडिया लेके आना
एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड या कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आना ओल्ड को यूज़ करके, ओल्ड प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट को बताना, या ओल्ड प्रोडक्ट के नए नए क्या यूजेस है वो बताना, इनोवेशंस लेके आना सिंपली। उसके बाद है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सोसाइटी की तरफ है। हम सोसाइटी की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं? फर्स्ट वन, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को फेयर एकदम रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड कराना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राजे, अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं वो ब्रांडेड है, बहुत महंगा है, उसको 3 क्वालिटी में अवेलेबल कराओ, लो प्राइस, मीडियम प्राइस और हाई प्राइस, ताकि सभी कैटेगरी के लोग उसको बाय कर सकें, परचेज कर सकें। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी की तरफ ध्यान देना, यानी लाइब्रेरी बनाना, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना, ये सब काम भी हमें करने हैं, इनका भी हमें बिजनेस करना चाहिए, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, बाहर के जो पर्सन है जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, जिन्होंने हमारे बिजनेस के शेयर्स में पैसा लगाया है, उन्हें फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज में सोसाइटी के लिए, तो हमें इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयड करना है, यानी उन्हें काम प्रोवाइड करना है। इसके बाद राजा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस का सिंपली कह सकते हो जो प्रॉफिट है बिजनेस में होना क्यों ज़रूरी है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है, मेन क्या है। सिंपली सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है बिजनेस का वो प्रॉफिट ही है, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा, यानी लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा कॉन्टीन्यूसली अगर प्रॉफिट ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट भी हमारा है लॉन्ग सर्वाइवल। सिंपली बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। अगर बिजनेस में कॉन्टीन्यूसली लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो बिजनेस को हम क्लोज कर देंगे। अगर वो प्रॉफिट टू प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो बिजनेस हमारा कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। फॉर रैपिड ग्रोथ, बिजनेस में डेवलपमेंट लाने के लिए यानी बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट ज़रूरी है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जो पर्सन्स हमारे बिजनेस में वर्क कर रहे हैं अगर उन्हें हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देंगे ऑब्वियसली वो अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे, यानी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रॉफिट है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है या बिजनेस का ओनर है वो दूसरे पर्सन्स को बोनस, इंटरेस्ट सब कुछ पे कर सकेगा। फॉर बिल्डिंग पेस्टिसाइड एंड रिकॉग्नाइजेशन, हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है। फॉर बिल्डिंग पेस्टिसाइड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है सिंपली टू गेन पेस्टिसाइड फॉर सोसाइटी। सिंपली उसे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों को बताना है, वो लोगों को तभी बता पाएगा जब उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, यानी जब वो गुड्स की सप्लाई ज़्यादा करेगा फेयर प्राइस पे और उसे प्रॉफिट भी हो रहा होगा तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी बिजनेस की। तो सिंपली ये प्रॉब्लम भी प्रॉफिट ही दूर करता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों के सामने आएंगे। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए भी बिजनेस ज़रूरी है। सिंपली बिजनेस अगर हमारा रन करता है, बिजनेस में ऑलरेडी प्रॉफिट है, हमें और प्रॉफिट लाना है तो उसकी हेल्प भी प्रॉफिट ही करेगा। क्यों? हमें प्रॉफिट हुआ, उसी पैसे को हमने बिजनेस में लगा दिया। देखो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगाने के बाद हमें और प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रोसेस हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ है। राजे आपको आज इतना ही करना है, ये सब टॉपिक आपने फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।